वेलकम होम बॉस। बॉस, मेरा खानदान पीढ़ियों से मिडिल क्लास है। रॉन्ग नंबर लग गया आप लोगों का। बॉस मेरा नाम नमन है और हमारे बड़े साहब अमरजीत जी ने आपके वेलकम के लिए हमें यहाँ भेजा है। मेरे गुरु अमरजीत ने आपको भेजा है? यस सर, अमरजीत सिंह। उन्हें कुछ खास काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी जगह पे हमको भेजा है और उन्हें पता है कि आप आज बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये सारी अरेंजमेंट उन्होंने खुद से की है। उन्होंने हमें ये स्ट्रिक्टली कहा है कि ये हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो करें। आपसे आप जो कहेंगे वही कानून होगा। और तुम कौन हो? आई एम सोफिया, SV ग्रुप की फिलहाल CEO। लेकिन जब आप एक बार ऑफिशियली टेक ओवर कर लेंगे तब मैं आपकी असिस्टेंट रहूंगी और आपके हर ऑर्डर्स को मैं फॉलो करूंगी। समझ गया, चले? ये कौन रिहा हुआ है आज? इतना तामझाम? सर, शान्या, बड़े साहब को पता है कि आपके 3 साल जेल के पीछे काटने का रीजन कौन था। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके सिर्फ एक इशारे की देरी है। अगर आपको बदला लेना है तो वो इसका काम खत्म कर सकते हैं। सोफिया धर्मा अपना मैटर खुद सॉल्व करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। तीन साल पहले मुझे किसी को चोट पहुंचानी थी, उसी ने मुझे 3 साल के लिए अंदर डाल दिया। लेकिन ये साजिश किसी बड़े अमीरजादे की नहीं थी। तो मतलब आपको? एग्जैक्टली 3 साल पहले कोई मुझे खत्म करना चाहता था। सर, ये SV ग्रुप है। बड़े साहब ने आपको गिफ्ट करने के लिए इसे 200 करोड़ में खरीदा है। अब आप इसके मालिक हैं। क्या बात है, लगता है बुढ़ाओं ने काफी बड़ा हाथ मारा। सर प्लीज। वेलकम चेयरमैन, वेलकम। वेलकम चेयरमैन, वेलकम चेयरमैन। ये आदमी तो पीछे से बिल्कुल धर्मा जैसा लग रहा है, पर ये नहीं हो सकता। जेल से छूटा हुआ आदमी ऐसी जगह क्या करेगा? वेलकम चेयरमैन, वेलकम। वेलकम चेयरमैन, वेलकम चेयरमैन। ये आदमी तो पीछे से बिल्कुल धर्मा जैसा लग रहा है, पर ये नहीं हो सकता। जेल से छूटा हुआ आदमी ऐसी जगह क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा ये नया चेयरमैन करेगा क्या? इसे बिजनेस की समझ हुई है? मुझे तो मुश्किल से 25 साल का लग रहा है। इसे क्या ही बिजनेस आता होगा। ओ सपोर्ट। जो पट्टी पढ़ाएंगे वो पढ़ लेगा। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सोफिया। गुड मॉर्निंग मैनेजर नमन। तो ये है हमारे नए। इंट्रोडक्शन का काम बाद में, पहले काम की बात करें सीधे। ये पिछले महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट है सर, एक बार नजर मार लीजिए। Are you sure ये पिछले महीने की है? हाँ सर, पिछले महीने की है। Good job. You. You're fired. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस उठा के बाहर फेंको। अरे सोफिया मैम प्लीज, मेरे से जस्ट मिस्टेक हो गई मैम। आप प्लीज कुछ कीजिए ना मैम, गलती होगी मैम। आप सब लोग देख सकते हैं
कि एसवी ग्रुप में स्कैम करने का अंजाम क्या होता है। अगर यहाँ पे दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आई मेक श्योर इस शहर में आप में से किसी को भी जॉब नहीं मिलेगी। मीटिंग डिसमिस। सर कमाल है, आपने इतनी जल्दी गलती भी बता दी। ये सब कहाँ से सीखा? जेल में। जेल में? नमन, जो मैंने चीजें मंगाई थी वो आ गई? या सर, जैसा आपने कहा दार्जिलिंग प्योर टी सर सबसे बेस्ट क्वालिटी की है। प्लीज हैव अ लुक। थैंक यू। सर थैंक यू क्यों बोले, मेरी ड्यूटी है ये। चलो थैंक यू सो मच। सर मैं गाड़ी निकलवा देती हूँ, हम आपको छोड़ देंगे। एक्चुअली मेरी बुआ इतनी सारी गाड़ियां देख के डर जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वो डरे, तो मैं अकेले जा रहा हूँ। धर्मा, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो क्या? देखो एसडी ग्रुप नया है बट उसकी अप्रोच सॉलिड है। अगर तुम्हारा यहाँ जॉब लग गया ना, तुम्हारी लाइफ सेट है। वैसे कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक। मतलब नहीं हुआ? देखो तुम परेशान मत हो, इस कंपनी के बॉस से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश लगवा दूं। नहीं पूजा, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं जा सकता हूँ। अरे सुनो तो, ये धर्मा भी ना जेल से निकलने के बाद वैसे भी नौकरी मिलना मुश्किल होती है, ऊपर से इसकी अकड़ ही नहीं खत्म होती। अरे पूजा, तू ऊपर क्यों नहीं आई? अरे वो मेरा एक दोस्त मिल गया था तो उसी से बात कर रही थी। वैसे तेरा वो सुपर पावरफुल बिग बॉस कहाँ है? बॉस अभी जस्ट निकले हैं, तो थोड़ी देर पहले आती ना तो मैं तुझे मिलवा देती, बट नेक्स्ट टाइम पक्का मिलवाऊंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरे बॉस से मिलने के लिए। तूने इतनी ज्यादा तारीफ कर करके इतना परेशान कर दिया ना, मैं क्या ही कहूँ। पूजा प्लीज। अरे तू आ गया, बताया क्यों नहीं? मैं खुद आती तुझे लेने। बुआ जी वो सब छोड़िए, एक खास आपके लिए चाय पत्ती मंगवाई है मैंने, चेक कीजिए। वाह, कचरा है कचरा। तो जेल से बाहर आ गए, अब आगे का क्या प्लान है? तो वही सब करने का इरादा है या फिर? तो वैसे मैंने सुना है कि आजकल टैक्सी वैक्सी चलाने में ठीक ठाक कमाई हो जाती है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है, और तुम्हारे जैसे जेल से छूटे हुए बंदे के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों, ट्राई करोगे? नहीं फूफा जी, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं 3 साल हो गए जेल से छूट के आया है, लेकिन अकड़ वही के वही। ये कौन सा तरीका है बात करने का? धर्मा तू टेंशन मत ले, मैंने तेरी बहन को बताया है कि तू आ गया है, वो बहुत खुश होगी। वो अब एसवी ग्रुप में काम करती है, काफी बड़ी कंपनी है, तेरी नौकरी लगवाने में मदद कर देगी थोड़ी सी। बुआ जी उसकी भी जरूरत नहीं है। मॉम, पता है आज एसवी ग्रुप में कोई वीआईपी आया था, सब उसके पीछे पागल ही हो गए थे। पता नहीं क्या बात है, इसीलिए लेट हो गई। नेहा देख, तेरा भाई वापस आ गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको नौकरी मिलना मुश्किल है। क्या तू तेरे ऑफिस में कुछ? ओ प्लीज मॉम, एसवी ग्रुप में ऐसे ही कोई भी नहीं घुस सकता। ठीक है, करती हूँ कुछ। हाय आदि, अच्छा सुनो ना, मेरे कजिन के लिए तुम कोई नौकरी ढूंढ सकते हो क्या? ओ कम ऑन आदि, मैं बस चाहती हूँ वो बिजी रहे और मेरी नजरों से ना दूर रहे बस। सिक्योरिटी गार्ड? तुझ जैसे जेल रिटर्न बंदे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है, मतलब नसीब अच्छे हैं तेरे। और सुन, ये सब नेहा की वजह से हो रहा है, वरना तुझे अपने कोई गेट पर भी ना खड़ा होने दे, समझा?
क्यों नेहा? नेहा तेरा भाई तो अभी अभी जेल से निकला है ना, तो फिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? तुम्हें पता है नेहा ने कितनी मेहनतें करके तुम्हें यहाँ लगवाया है? धर्मा, तुम नखरे दिखा रहे हो। अगर मॉम ने रिक्वेस्ट ना करी होती ना तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। मैं ये यूनिफॉर्म पहन तो लूं, पर इस ऑफिस के लोग मुझे अप्रूवल देंगे तब ना। तुम ऊपर क्या देख रहे हो? मैं ऊपर नहीं देख रहा, मैं तो नीचे देख रहा हूँ, एसवी ग्रुप के टॉप पे खड़े होकर। तुम पागल पागल हो गए हो क्या? Whatever. Come on guys, let's go. मान गए भाई तुझे, तूने नेहा के लिए इतना बड़ा फेवर किया। एसवी ग्रुप में लोग सिक्योरिटी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और तूने उसके फटीचर भाई को चुटकियों में नौकरी दिलवा दी। तुझे क्या लगता है ये सब मैं फ्री में कर रहा हूँ? वही तो, बेचारी नेहा बहुत सीधी है, कुछ समझती ही नहीं है। पर तेरी जगह मैं होता ना तो कब कब अपना काम कर चुका होता। एहसान का बोझ बहुत भारी होता है, समझा? एक बार नेहा ये बस ये पी ले, फिर उसके साथ बिस्तर में मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा और वो उफ तक नहीं कर पाई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने उसके भाई की नौकरी लगवाई है उसके खिलाफ वो कैसे जा पाएगी? आदि, अरे नेहा, तुम देखो, सुबह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, बस मुझसे ये ही नहीं देखा जाता, इसीलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट ये स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई है। ये लो, यू विल फील बेटर, अच्छा लगेगा तुम्हें। आदि, तुम कितने अच्छे हो। पहले तुमने धर्मा को जॉब दिलाई और अब ये, तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? बोल ना, तुझे देख लूंगा मैं। धर्मा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने इतनी मिन्नतें करके आदि से तुम्हारे लिए नौकरी मांगी थी और तुमने उसी के साथ बदतमीजी कर दी। इसने पता है क्या किया है? तुम्हारे कॉफी में ड्रग मिलाया इसने। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना मुझ पे? दिखा इसे पीके। झूठ बोल रहा है ये। नेहा, मैं इतना गिरा हुआ काम कर सकता हूँ क्या? अरे एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था, ये मुझ पे कीचड़ उछाल रहा है। एहसान फरामोश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिपिस। धर्मा, छोड़ो उसे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे, अगर नेहा के आसपास भी दिखाई दिया ना तो इस बार जख्मी नहीं करूंगा, जमीन में जिंदा काट दूंगा तुझे। धर्मा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। आदि, मेरी बात सुनो। हटो मेरे सामने। तुम हेलो धर्मा भाई, सुना है तुम जेल से बाहर आ गए। कौन बोल रहा है? मनीष टाइगर? हाँ भाई, और कौन? अभी बैंड्रा क्लब में सिक्योरिटी देख रहा हूँ भाई। तुम बाहर आ गए हैं तो पार्टी तो बनती है ना, आ जाओ आज शाम को। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आदि, इससे पहले कि नेहा का भाई मेरे रास्ते का कांटा बन जाए, मुझे कुछ करना होगा। आदि,
तुम ठीक हो ना? अरे ठीक हूं मैं, लेकिन नेहा तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है ना, हद होती है किसी बात की। अरे अचानक से मुझ पे हमला कर दिया। देखो नेहा, तुम्हारे भाई ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? ये ले, दो मेरी तरफ। 3 पंजी चल, बाजी मेरी। ये ले, एक और बढ़ा दिया। कम ऑन से क्या? आदि, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अरे बैठो यार। रिलैक्स, आराम से, ओके? तुमने कहा था ना कि भाई की गलती का हिसाब करना है, तो बैठो आराम से। ये यहाँ कैसे? बिल्कुल धर्मा जैसा लग रहा है, पर नहीं, इतने बड़े क्लब में उसकी एंट्री कैसे हो सकती है? चलो ड्रिंक करते हैं। चल। अरे आदित्य साहब, स्वागत है आपका। हमें खबर मिली है कि आप हमारे बैंड्रा क्लब की शान बढ़ाने के लिए आए हैं। टाइगर भाई ने आपके लिए स्पेशल वाइन भेजी है, लेके आओ। अरे वाह, टाइगर भाई को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे कहाँ है वो? अब टाइगर भाई ऊपर किसी वीआईपी के साथ बैठे हैं, वो भी बिजी हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। टाइगर भाई बड़े आदमी है, काम तो रहता ही होगा उनको भी। आप लोग एंजॉय कीजिए, हैव सम ड्रिंक्स। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये टाइगर कौन है? तुम्हें टाइगर के बारे में नहीं पता? बैंड्रा क्लब का किंग है, पिछले साल जेल से छूटा है, और देखते ही देखते पूरे बैंड्रा में इसने अपना खौफ बना दिया। मेरे डैड तक इसकी इज्जत करते हैं। ये टाइगर की जेल रिटर्न है? मान गए भाई तुझे। टाइगर भाई तेरे लिए वाइन बेच रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, तेरी बड़ी जान पहचान है। आफ्टर ऑल AA एंटरप्राइज के चेयरमैन का बेटा है। अब लोग इसके आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। ये जब भी यहाँ कदम रखता है ना, खुले दिल से पैसा उड़ाता है। क्यों? अरे यार, ये सब तो चलता रहता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो VIP कौन है जिसके साथ टाइगर भाई बिजी है, और जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आए। धर्मा, जेल में अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये ड्रिंक तुम्हारे नाम की भाई। अब बंद भी कर दे पीना। गुंडागर्दी छोड़ी नहीं तूने अभी? बड़ा ढंग का काम कर ले यार। पूरी जिंदगी भर मार पिटाई ही की है। इस गुंडागर्दी के अलावा मुझे आता भी गया है, और ऐसे भी मुझे अब इज्जत वाला काम कौन देगा धर्मा भाई? मेरी कंपनी के लिए काम करेगा। धर्मा भाई, मैं आपकी काबिलियत की बहुत इज्जत करता हूँ, पर ये मजाक ठीक नहीं है। एसबी ग्रुप के चेयरमैन धर्मा पाटिल तुम? अब तो करेगा ना मेरे साथ काम? हाँ भाई बिल्कुल, एसबी ग्रुप के चेयरमैन तुम। बस एक छोटा सा काम है फैक्ट्री में, वो निपटा लेता हूँ, देन उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। नेहा, एक ड्रिंक तो बनता सब। अरे लो ना, लैला तुम भी लो। Have it. Cheers guys. Cheers. कम ऑन यार, हमारे साथ नहीं तो कम से कम आदि के साथ तो एक ड्रिंक ले ही सकती हो। स्नेहा, come on, try it. Let's have it. Enjoy now. कम ऑन यार। Let's go. गुड गुड। Very good.
अंधा है क्या? तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? हाँ? मारा। बोल क्या कर लेगा? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे साले मैं क्या हूँ। रुक। फोन कर, फोन कर। हेलो भाई, क्लब में लफड़ा हो गया। एक लोंडे ने साले ने मेरा सर मार दिया। जल्दी आया। कौन है बे तू? पता है किसके सामने खड़ा है? एक बात कान खोल के सुन ले, किक बॉक्सिंग चैंपियन हूं मैं। अगर मुझसे पंगा लिया ना बहुत पिटेगा। किक बॉक्सिंग चैंपियन? वाह। क्यों हट गई है? डर लग रहा है? टाइम है बेटा, निकल ले अभी यहां से। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? मेरे भाई को मारा ना तूने? आज मैं तुझे बताता हूं कि लड़ना किसे कहते हैं। कौन है तू? तेरा बाप और बैंड्रा का डॉन रॉकी। रॉकी भाई, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे फादर को जानते होंगे, ए एंटरप्राइजेस वाले सुनील सिंह, उनका बड़ा नाम है। भाई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के सेटल कर लेते हैं। तेरा बाप कोई भी हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरे भाई का खून बहाया है, उसका हिसाब अब तुम्हारे पूरे खानदान को देना पड़ेगा। अगर तेरा बाप यहाँ आ भी जाए ना तो मैं उसे यहीं गाड़ दूंगा। तुम सब अपने घुटनों पे आ जाओ। रॉकी भाई गलती हो गई, माफ कर दो, यहीं पे बैठ के बात खत्म कर लेते हैं। चुप! मैंने बोला क्या तुझे मुंह खोलने को? सब अपने अपने घुटनों पे बैठो। नहीं नहीं नहीं। तो तू इसकी आइटम है? वाह यार, माल तो कड़क है। आदि कुछ करो आदि। अरे हाँ आदि, सुना नहीं क्या बोल रही है? अपने आप को बचाने को कह रही है। आजा, बचा ले इसे। रॉकी दादा प्लीज जाने दो ना। क्या धर्मा ने जो कहा था वो सच था? अरे क्या कर रहा है भाई, दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दे। इतनी खूबसूरत लड़की को मैं दर्द में नहीं देख सकता हूं। ध्यान से सुन, मैं रॉकी हिसाब का बड़ा पक्का हूं। तूने मेरे भाई को मारा ना तो उसका हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा। तुम दोनों की जिंदगी की कीमत होगी 1-1 करोड़। और ये दोनों लड़कियां आज रात मेरे साथ रुकेंगी। एक रात की कीमत 10 लाख। आदि कुछ बोलो आदि। हेलो डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए, इन लोगों ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। प्लीज डैड जल्दी आइए। अरे तेरे को एक बार में बात समझ में नहीं आती ना। ओह, मारो इसे।
किक बॉक्सिंग चैंपियन, क्या हुआ? हवा निकल गई? तूने मुझे मारा ना, आने दे मेरे डैड को, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। अबे तुझ में अभी भी इतनी गर्मी है? हैं? ओ, गर्मी निकाल इसकी, मार इसे। मेरे डैड हवे, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं वो। रॉकी भाई, बच्चे हैं भाई, प्लीज माफ कर दीजिए भाई। मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गया भाई। जो भी बात है भाई आपस में सुलझा लेंगे ना, प्लीज प्लीज भाई। तो तू है इसका बिग बिजनेसमैन पापा, सुनील सिंह साहब। 1 करोड़ कहाँ है? रॉकी भाई, बच्चे ने गलती हो गई। रॉकी भाई, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, जाने दीजिए। 1 करोड़ वाली बात जाने दीजिए प्लीज भाई। ये कह रहा है कि मैं इस बात को जाने दूं और पैसा भी भूल जाऊं, हाँ? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने बोला 1 करोड़ तो 1 करोड़। रॉकी भाई, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है रॉकी भाई, थोड़ा प्लीज कम कर दो ना प्लीज भाई। ए यार, ये तो 1 करोड़ में भी चें कर रहा है। चल ठीक है, तू बता तू कितना दे सकता है? 20 सही रहेगा भाई। ठीक है, डन। भाई डील हो गई ना भाई डील हो गई ना प्लीज भाई। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा रॉकी। डील तो हो गई। मैंने मांगे थे 1 करोड़, तूने कहा 20 लाख, और 20 लाख 1 करोड़ के आधे से भी कम होता है। तो एक काम कर, अपना आधे से भी कम बेटा लेके जा, लेकिन बस मुझे ये बताते जा कि मैं इसके हाथ उड़ाऊं या इसके पैर, या फिर इसकी ये बीच वाली चीज उड़ा दूं। दया कीजिए रॉकी भाई, प्लीज माफ कर दीजिए। खानदान का एक ही वारिस है रॉकी भाई। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा रॉकी भाई। ये हुई ना बात, ऐसे मांगी जाती है भीख। चलो भाई, इसका तो हो गया, अब इस आइटम की बारी है। धर्मा, ये यहाँ क्या कर रहा है? आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।